Dear student, you are pleasant welcome in my channel Math Education Teach. Today we start a new chapter. Chapter number 3 matrices. चलो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. मैट्रिसेस. मैट्रिसेस एक बहुवचन है और इसका एक वचन हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स. इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से सोल्व होता है, ये क्या क्या होते हैं इसमें. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको इंट्रोडक्शन सब मिल जाएगा इसका. तो इसके अंदर ए हमारे पास गिवन है. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. इसमें आप देखिए जो सीधी लाइन चल रही है यानी कि ऐसे, उसे हम कॉलम कहेंगे. कॉलम कहेंगे नहीं, उसे हम रो कहेंगे. और जो इस तरीके से चल रही है वो कॉलम कही जाएगी. यानी कि ये कॉलम होगा और ये रो होगी. ठीक है. और इसे हम शो कैसे करते हैं, ए आई जे इंटू में एम इंटू एन. यहाँ पर एम डिनोट करेगी रोज को और एन डिनोट करेगा कॉलम को. यानी कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी. सबसे पहले इसे हम अलग अपने खुद के तरीके से लिख के देखते हैं. A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. ये ऐसे होते हैं. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही थर्ड को सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम. चलो अब इसका फर्स्ट हम आपको एज इट इज समझ में आ गया होगा. इसे हम कहते हैं कॉलम और इसे कहते हैं रो. चलो अब इसमें सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि हमें इसका ऑर्डर बताना है. किसका, इसका. तो हमारे पास क्या होता था, ए आई जे. ठीक है, ए आई जे तो एज इट इज रहेगा, कोई उसकी वो नहीं है. तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास रो. रो कितनी है, 3, यानी कि रो. और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी रो इंटू कॉलम. 3 इंटू 4 यानी 12. अब इसमें 12 ही एलिमेंट होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट है. यानी कि ये वैल्यू आपकी कंप्लीट सोल्व है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं. अगर हम इसके रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली लिख जाएगा कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं. और अब इसके थर्ड पॉइंट में इसने अपनी मेन बात की, ये कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A13 की, A21 की, A33, ऐसे ही A24, A23. मैंने आपको इसकी जगह पे वैल्यू पुट करके दिखाई थी. A11 A12 के लिए ये वैल्यू थी. तो सबसे पहले 13 के लिए देखिए. 13 के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी, 19. अब नेक्स्ट क्या है, A21 35. और A33 के लिए, यानी कि A33 हमारे काम पर ये रहा A33. और A33 की वैल्यू है -5. A24 देखेंगे. अब A24 कहाँ पर है भैया, ये रहा A24. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 12. और अब नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, A23 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, 5/2. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिख ले. इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, सेकंड सम. एक मैट्रिक में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है. और उसके हमें पॉसिबल आउटकम बनाना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल ही है. इसे कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर बना के. सबसे पहले देखिए गिनती शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से. किस पे जाते हैं, 1 पे. 1 इंटू 24 लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू आएगा हमारे पास 24. 2 इंटू 12 क्या आएगा, 24. ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम बनते जा रहे हैं इनके. और क्या बनता है, 3 इंटू 3 8 जाओ 24, फिर 4 6 जाओ 24. अब नहीं ये 5 पे जाएगा, नहीं 6 पे. अब 6 पे जाएगा, 6 4 जा 24. अब इस वैल्यू को रोटेट कर दीजिए. 8 3 जा, 12 2 जा,
और 24 वन जा 24, यानी हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें हमारे पास डिफाइन हुए हैं। और इसमें एक नेक्स्ट वैल्यू पूछ रखी है, किसके लिए पूछ रखी है? 13 एलिमेंट के लिए। अब 13 एलिमेंट के लिए क्या पॉसिबल होगा? 1 की 13 से होगी तो तब हमारे पास 13 आएगा, और 13 की 1 से होगी तब हमारे पास 13 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2, ओनली 2। देन वी सॉल्व थर्ड सम। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यानी कि इस मैट्रिक के 18 एलिमेंट है तो उसके हमें पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं। तो देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से इसकी स्टार्टिंग करके देखते हैं। 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 9 3 इंटू 6, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा इसका? 4 नहीं, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे, 6 इंटू 3, फिर 9 इक्वल इंटू में 2, और फिर हमारे पास लास्ट आ जाएगा 18 इंटू 1। देन हमारे पास क्या बचा? 18 18 18 18 एंड विल बी 18। कितने पॉसिबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इसमें बने हैं। और आगे इसमें क्या पूछ रखा है? अगर 5 एलिमेंट हो तो इसके लिए क्या है? देन सिंपली 5 के लिए क्या होगा? 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, टू पॉसिबल आउटकम ओनली। देन वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? पॉसिबल एलिमेंट्स 4 होंगे। तो इसकी अब अरेंजमेंट करते हैं, कैसे होगी? A11 A12 A21 A22, ये पॉसिबल है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? AIJ I प्लस में J का स्क्वायर अब बाय में 2। अब हमें क्या इसकी इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? आई और जे की वैल्यू मैंने आपको बताया था AIJ, यानी कि एक बार IJ की वैल्यू 1 1 लिखेंगे, फिर 1 2, ऐसे ऐसे करके सिंपली प्रूव करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या पुट कर लेते हैं? 1 1, तो 1 1 पुट करेंगे तो सिंपली 1 इन प्लस में 1, 1 प्लस में 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे 2 सिंपली। देन नेक्स्ट 1 2 A12, 1 प्लस में 2 स्क्वायर अपॉन में 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2। देन नेक्स्ट विल बी 21 A21, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 वहाँ पर गया, 2 प्लस में 1 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2। देन लास्ट विल बी A22 2 प्लस में 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 का हाफ यानी कि आएगा हमारे पास 8। देन इस वैल्यू को सिंपली हम लिख देंगे 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 8। देन वी सॉल्व नेक्स्ट सम देखते हैं अब सम नंबर 5th। सम नंबर 5th में हमारे पास क्या है? A3 इंटू 4 3 इंटू 4 का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे भैया? 12 एलिमेंट बनेंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। कितनी रो इसमें? 1 2 3, और कितने कॉलम है? 1 2 3 4। देन विल बी सो 1 1 A12 A13 A14 A22 सॉरी 21 A31 A22 A23 A24 A32 A33 एंड देन विल बी A34। अब इसका पार्ट देखते हैं हम सेकंड, क्योंकि इसके हर पार्ट एक जैसे ही है, लेकिन इसका सेकंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, देन योर सम विल बी सॉल्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू होगी आई की और सेकंड वैल्यू होगी जे की। अब पुट करके देखते हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे कि आपको पता होगा इन दोनों की जगह पे 1 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 यानी 2, 2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। अब नेक्स्ट है A12, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू में 1 लेस करेंगे 2, देन विल बी गेट 0। देन A3
A3 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 लेस करेंगे 3, हमारे पास आएगा -1। वैसे ही अब A14 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 1 -4 -2, यानी कि हमारे पास पहली रो की पूरी कंप्लीटली वैल्यू आ गई। अब हम किसकी फाइंड करेंगे, सेकंड रो की वैल्यू, यानी A21। अब निकालते, वेरी ही सिंपल सम, नॉट एनी डाउट। A21 2 इंटू 2 लेस करेंगे 1, 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 लेस किया तो हमारे पास कितना आया 3। देन A22 A23 A24 सबकी वैल्यू ऐसे ही फाइंड होगी हमारे पास। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 लेस करेंगे 2 3 4, 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 लेस किया 2, 4 में से 3 लेस किया 1, 4 में से 4 लेस किया 0। देन हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास सेकंड रो की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, थर्ड रो की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थर्ड रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, A31 A32 A33 एंड देन विल बी A34। आगे लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, 2i माइनस जे यानी 2i, यानी कि सम में आगे आएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 लेस करेंगे 1 लेस करेंगे 2 लेस करेंगे 3 लेस करेंगे 4। देन विल वी गेट 2 3 जा 6, 6 में से 1 लेस किया 5, 2 3 जा 6, 2 लेस किया 4, 2 3 जा 6, 3 लेस किया 3, 2 3 जा 6, 6 में से 4 लेस किया 2। देन हमारे पास सारी वैल्यू निकल चुकी है और अब इसे इस इक्वेशन में पुट की जाएगी। पहली रो की वैल्यू क्या थी, 2 0 -1 -2, पुट कर देते हैं 2 0 -1 -2। देन विल बी 3 2 1 0, सेकेंड रो की वैल्यू के आंसर है 3 2 1 0। देन नेक्स्ट विल बी 5 4 3 2, 5 4 3 2। आपका सम कम्प्लीटली सोल्व हो चुका है। इसका सम है हमारे पास 4 3x5, यानी सबसे पहले ये इक्वल होने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि कितने बनेंगे इसके 2 इंटू 2, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। देन वी कैन से डेट 4 इक्वल टू y, 3 इक्वल टू z एंड x इक्वल टू 1। देन वी सिंपली से दैट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। इस सम के हर पार्ट ऐसे ही होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी सम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर देना, हम आपको उस सम का कंप्लीट सॉल्यूशन सेंड करेंगे। अब सेम सम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही चेक करेंगे रोज और कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इक्वल है। चलो अब देखते हैं a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, a माइनस बी हमारे पास क्या इक्वल होगा, -1 गया। तो इससे हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं इससे हम कि हमारा a -1 प्लस के b के इक्वल टू है। अब ये वैल्यू, ये तो हमारी पहली इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। अब a की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, -1 पॉजिटिव b, देन माइनस बी इक्वल टू 0, -2 प्लस में 2b -b 0 लेस कर देते हैं, क्या आया पॉजिटिव का b 0, b की वैल्यू क्या आई 2। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू निकल चुकी है। अब b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू भी निकालेंगे, a इक्वल टू -1 प्लस में b की जगह पे पुट किया 2, दोनों को सोल्व किया, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आ गई 2। अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2a प्लस सी और यहाँ पर क्या दे रखा है 3c प्लस डी। सबसे पहले 2a प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल टू है 5 के। क्या था हमारे पास इक्वेशन, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 इंटू 1 1, यहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर जाके लेस होगा, 5 में से 2 गए 3, यानी कि c की डेफिनेट वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास लास्ट क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, यानी कि 3c प्लस में d इक्वल टू 13। c की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 9
9 यहाँ पे पॉजिटिव का उस साइड जाके लेस होगा, देन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या आई, ए 1 2 3 4। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, यानी कि ए की वैल्यू पुट करते हैं 1, देन बी की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 1 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका हर प्रकार से ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। अब हमें बताना है कि एम और एन के बीच में हमारा क्या रिलेशन है। एम एन से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं। एम एन से लेस देन है, बिल्कुल नहीं। एम और एन दोनों इक्वल है, क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू सोल्व करेगा हमारे पास, ये कभी भी नहीं हो सकता। देन एम इक्वल टू एन, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। देन अब हमारे पास लास्ट सम है 3 इंटू 3, यानी कि 9 नंबर के एलिमेंट की हमारे पास एक मैट्रिक है और हर की जगह पे 0 1 वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपली हम बना लेते हैं 3 रो देन 3 कॉलम, यानी कि ये क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A11 A21 A31 A22 A2 सॉरी यहाँ पर 1 2 आएगा, A22 A32 A13 A23 A33। अब यहाँ पर हम एक बार तो 0 और एक बार 1 यानी कि 2 वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2। देन यहाँ पर भी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यानी कि इन सभी की 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, देन लास्ट वाले की भी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 4 4 4 4 4, इसकी 4 और इसका 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 4 जा 16 4 4 जा 16 4 4 जा 16। अगर इस वैल्यू को कम्प्लीटली सोल्व किया जाए तो इसका आंसर आएगा 512, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 512। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल मैथ एजुकेशन टीच को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।